हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है, दिखाते हैं जहाँ पर डे और ईट अपने घर आ जाते हैं। ईट डे को अपने कमरे में लेकर जाता है, जिसे देख डे कहता है क्या यह हमारा कमरा है। इस पर ईट कहता है हाँ, यहाँ पर हम दोनों साथ में सोते थे। आगे ईट कहता है डे तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन रेडी करता हूँ। और डे शावर लेने के लिए अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और तभी अचानक से डे के हाथ में ज़ोर से पेन होता है, क्योंकि डे का हाथ का फ्रैक्चर का प्लास्टर तो अभी अभी निकला है। इस वजह से डे के हाथ में पेन होता है। तभी ईट कहता है डे तुम्हें क्या हुआ, रुको मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में हेल्प करता हूँ। और यहाँ पर ईट डे के कपड़े उतारने में उसकी हेल्प करता है। और ईट के कपड़े उतारते समय डे यहाँ पर ईट को देखने लगता है। फिर से दिखाते कुछ समय बाद का, जहाँ पर डे और ईट दोनों अपने बेड पर सोए होते हैं। ईट डे की तरफ देखता है, अपने मन में कहता है डे तुम मुझे अपनी लवर समझते हो या तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझते हो। और इतना सोचकर ईट यहाँ पर सोने चला जाता है और डे भी ईट के साथ सो जाता है। फिर कुछ समय बाद डे सोते हुए ही ईट को पकड़ लेता है, ना चाहते हुए भी, और उसे पता नहीं चलता कि उसने सोते समय ईट को पकड़ा है। और यहाँ पर डे की ईट को पकड़कर सोने की आदत वापस आ जाती है, जैसा वो पहले करता था। फिर सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पर डे ईट को पकड़े हुए सोता है। तभी डे नींद से उठता है और वो देखता है कि वो रात भर ईट को पकड़कर सोया था। और खुद को ईट को पकड़े सोता देख यहाँ पर डे भी काफ़ी शक हो जाता है। वो चुपके से ईट के सिर के नीचे से अपना हाथ हटाता है। डे चुपके से ईट के सिर के नीचे से अपना हाथ हटाता है और यहाँ पर डे ईट को दिखने लगता है। और तभी डे को यहाँ पर ईट की पास्ट वाली बातें याद आती हैं, जहाँ पर ईट कहता है मुझे केक खाना है, तुम्हें पता है ना आज कौन सा दिन है, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। डे में अच्छा फील नहीं कर रहा। यहाँ पर डे को एक्सीडेंट की पहले वाली सारी बातें याद आने लगती है और वो सब कुछ याद करने के बाद डे के सिर में अचानक से तेज से दर्द होने लगता है, क्योंकि डे जब भी पास्ट की बातें याद करता है उसके सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। डे यहाँ पर दर्द से चिल्लाता है। तभी ईट की नींद खुल जाती है। ईट कहता है डे तुम्हें क्या हुआ। इस पर डे कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दवा चाहिए। ये सुनकर ईट घबरा जाता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें दवा देता हूँ। और इतना कहकर ईट जल्दी में दवा लेने जाता है और वो बेड से नीचे गिर जाता है। ये देखकर डे कहता है क्या तुम संभाल कर नहीं चल सकती। फिर ईट यहाँ पर डे को मेडिसिन देता है। आगे ईट पूछता है डे से क्या तुम अब ठीक हो, तुम्हारे सिर में दर्द कैसे हुआ। इस पर डे कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ। और इतना कहकर डे यहाँ पर सोने चला जाता है। और सोते समय डे को यहाँ पर फिर से अपनी पास्ट की बातें याद आती हैं। सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, जहाँ पर ईट डे से गुस्सा होता है और वहाँ पर डे और ईट के साथ ईट का भतीजा सैलमन होता है। जहाँ पर डे पूछता है सैलमन से कि तुम्हारे चाचा अभी मुझसे गुस्सा है तो मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर सैलमन कहता है डे से कि जब मेरे मॉम डैड गुस्सा होते हैं तो मेरे डैड मेरी मॉम को किस करते हैं। और इतना कहकर यहाँ पर सैलमन डे को ईट को किस करने के लिए कहता है और तीनों यहाँ पर काफ़ी हैप्पीली अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर डे यही सब बातों को याद करता है। डे याद करता है कि कैसे वो सैलमन के साथ खेला करता था। और यहाँ पर ये फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। फिर वापस सीन दिखाते हैं डे का, जहाँ पर डे सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो यही सब बातों को याद करता है। तभी डे पूछता है सबसे कि ये सैलमन कौन है। इस पर गियर कहता है क्या तुम्हें अपना भतीजा भी याद नहीं। इस पर ईट कहता है डे से सैलमन मेरा भतीजा है और वो अभी अमेरिका में रहता है, लेकिन वो हमसे थाईलैंड में मिलने आया करता था, वो हमारे साथ रहता था। और डे तुम सैलमन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, तुम हमेशा सैलमन से वीडियो कॉलिंग पर बात करते थे। इस पर नाइट कहता है पी डे प्लीज़ आप सैलमन से वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए। यहाँ पर डे सबकी बातें सुनता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी ईट कहता है मुझे पता है कि सैलमन तुम्हें याद नहीं है, पर डे तुम नाटक तो कर सकते हो ना सैलमन से बस बात करने का। आगे ईट कहता है तुम मेरे भतीजे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो, वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। यह सुनकर डे यहाँ पर ईट की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर ब्रेकफास्ट का सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, जहाँ पर डे गार्डन में होता है और वो वहाँ पर सैलमन को वीडियो कॉलिंग करता है। और तभी वहाँ ईट भी आता है। सैलमन से डे वीडियो कॉलिंग पर बात करता है और यहाँ पर सैलमन डे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी ईट की और डे की तीनों की बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है डे को और कहता है अंकल पी डे ये रही मेरी ड्राइंग जिसमें मैं हूँ, अंकल ईट हैं और पी डे आप भी।
डे को ये बातें भी याद आती हैं कि कैसे वो सैलमन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। सैलमन ईट से ज़्यादा डे के क्लोज था और सैलमन अमेरिका जाने के बाद भी हमेशा डे से वीडियो कॉलिंग पर बात करता था, उसे याद करता था और ये सब बातें याद कर कर डे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे सारी बातें याद आती हैं और उन सब बातें याद करने की वजह से डे के सिर में फिर से तेज़ दर्द होने लगता है। तभी ईट कहता है डे से, डे तुम्हारे सिर में आज बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तुम आज रेस ट्रैक पर नहीं जाओगे। ये सुनकर डे गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला, और हाँ मैंने आज नैन से मिलने की बात को एग्री किया है, तो मैं आज रेस ट्रैक पर ही जाऊँगा। ईट डे को देखता है, ईट को पता चल जाता है कि डे की हालत ठीक नहीं है, लेकिन डे जिद करता है रेस ट्रैक पर जाने की और यहाँ पर डे ईट की बात नहीं सुनता और डे वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे ईट सब आ जाते हैं रेस ट्रैक पर, जहाँ पर नैन और मैक और बाकी सारे दोस्त होते हैं डे और ईट के। नैन कहता है बॉस तुम मेरी कार यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर मैक गुस्से में डे को देखता है और वहाँ से चला जाता है। मैक को गुस्से में जाता देख डे मैक की तरफ देखने लगता है। इस पर नैन कहता है तुम उसके बारे में मत सोचो, और तभी वहाँ पर ईट को दिखाते हैं। ईट कहता है डे से, डे तुम रेस मत करो। इस पर डे गुस्से में कहता है तुम सीट पर जाकर बैठ जाओ और रेस होने तक तुम वहाँ से हिलना भी मत। तुम समझ गए? ये सुनकर निक कहता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर निक की फनी बातें चालू हो जाती हैं। निक कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अगर उसे टॉयलेट जाना होगा तो क्या वो नहीं जाएगा? ये सुनकर नील कहता है शॉर्ट टीम तुम यहाँ पर डे को गुस्सा दिलाना बंद भी करोगे। इस पर रीड कहता है डे से, डे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। लेकिन डे यहाँ पर ईट की बात को इग्नोर करता है और वो रेसिंग के लिए चला जाता है। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर डे रेस करता है। ईट डे की रेसिंग ट्रैक को देख ही रहा होता है, तभी अचानक से ईट को चक्कर आने लगते हैं। ईट की तबीयत यहाँ पर ख़राब हो जाती है। ये देखकर निक ईट को रेस ट्रैक के कमरे के अंदर लेके जाता है और निक वहाँ पर डे को आराम करने के लिए कहता है। फिर से दिखाते कुछ समय बाद का, जहाँ पर डे अपनी रेस खत्म होने के बाद आता है ईट के पास, जहाँ पर ईट सोया होता है। डे ईट को सोते देखता है और वो ईट को नहीं जगाता। डे यहाँ पर ईट को देखने लगता है और तभी ईट को कॉल आता है बॉल का। डे ईट का कॉल रिसीव करता है। बॉल कहता है हेलो, मैं बॉल बोल रहा हूँ। इस पर डे गुस्से में कहता है तुम्हें क्या काम है? इस पर बॉल कहता है आप भी डे बोल रहे हैं ना? इस पर डे गुस्से में कहता है हाँ मैं डे बोल रहा हूँ। तुम्हें ईट से क्या काम है? तुम्हें जो भी काम है तुम मुझे बता सकते हो। इस पर बॉल कहता है मैं ईट से ये पूछने वाला था कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। इस पर डे गुस्से में कहता है मैं ठीक हूँ और तुम्हें इसके बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ मुझे किसी गेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है जो मुझे मिलने आए। इतना कहकर डे गुस्से में कॉल को कट कर देता है। तो यहाँ पर बॉल का ईट से बात करना डे को बिल्कुल नहीं पसंद। डे अब भी जेलस होता है ईट के बॉल से बात करने से, और ईट यहाँ पर सो ही रहा होता है। फिर कुछ समय बाद डे यहाँ पर ईट को जगाता है। डे कहता है ईट अब जग भी जाओ, तुम कितना सोओगे? इस पर ईट जगता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर डे कहता है शाम हो चुकी है, तुम पहले जाकर अपना मुँह धो लो। इस पर ईट कहता है ठीक है, और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब ईट कहता है डे आखिर क्या बात है? इस पर डे गुस्से में कहता है तुम्हारे दूसरे बॉयफ्रेंड का कॉल था। इस पर ईट गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम बॉल के बारे में बात कर रहे हो? मैंने कहा ना कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं। मैंने तुम्हें ये बात कितनी बार बताई है, लेकिन तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। इस पर डे गुस्से में कहता है तुमने मुझे कहा था कि मैक तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन उसने तुम्हें मॉलेस्ट किया था। ये सुनकर ईट कहता है डैम नैन। तो यहाँ पर नैन ने मैक के बारे में डे को सब कुछ बता दिया है कि मैक ने ईट के साथ क्या किया था। ईट कहता है नैन ने क्या तुम्हें सब कुछ बता दिया? इस पर डे कहता है देखा तुम मुझसे बातें छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आगे डे कहता है शक करते हुए, या फिर तुम मैक को पहले से ही पसंद करते थे। ये सुनकर ईट गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है क्या तुम मेरे बारे में यही सोचते हो? इस पर डे गुस्से में कहता है अगर इसके बारे में मुझे फिर से ज़रूरत पड़ी पूछने की तो मैं ज़रूर पूछूंगा। आगे डे कहता है तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ तुमने मुझसे ये बात आखिर क्यों छुपाई, और कितनी बातें हैं जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो? सुनकर ईट गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी पुरानी बातें याद होती तो मुझे तुम्हारी स्टूपिड क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना होता। इस पर डे कहता है आई डोंट केयर।
मैं उन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी याद करना नहीं चाहता। इस पर ईट सैड हो जाता है और कहता है तो फिर मेरे बारे में क्या तुम मेरे बारे में भी कुछ याद करना नहीं चाहते? ये सुनकर डेक गुस्से में कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद करूं तो तुम खुद को उस काबिल बनाओ। इस पर ईट कहता है मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें ऐसा लगे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं, मैं तुम्हारी कितनी भी केयर कर लूं, तुम्हारे लिए वो हमेशा कम ही होता है। क्या वो सब तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना वर्थलेस हूँ? मेरी कोई कीमत नहीं है? क्या तुम मुझे याद भी करना नहीं चाहते? और ईट के इतना बोलने के बाद यहाँ पर ईट की तबीयत खराब हो जाती है, उसे कोल्ड और फीवर होता है। वो देख डे कहता है अब तुम्हें फिर से क्या हो गया? ईट यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। इस पर ईट गुस्से में कहता है तुम्हें इससे क्या करना है? मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तुम मुझे याद कर सको। और यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। ये देख डे कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद करूँ तो तुम इस काबिल बनो, तुम मुझे फील कराओ कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें याद कर सकूं। और इतना कहकर डे वहाँ से गुस्से में चला जाता है अपनी रेस ट्रैक पर रेस करने के लिए। फिर से दिखाते रेस ट्रैक का, जहाँ पर डे अपनी रेसिंग कंटिन्यू कर रहा होता है और तभी अचानक से ईट की तबीयत खराब होने लगती है। ईट को वहाँ चक्कर आने लगते हैं। तभी मैक ईट को पकड़ता है और निक भी ईट को पकड़ता है। मैक कहता है ईट से ईट क्या तुम ठीक हो? तभी डे सब कुछ देख लेता है और वो मैक को धक्का देता है। मैक का हाथ ईट के कंधे पे से हटाता है और वो ईट को पकड़ता है और डे ईट के पास बैठ जाता है और गुस्से में मैक को देखने लगता है। इस पर मैक कहता है डे से तुम मुझे इतना गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैं बस ईट की हेल्प कर रहा था, मैं उसे हर्ट करने वाला नहीं था। इस पर डे गुस्से में कहता है क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा? डे कहता है तुम्हें क्या हुआ? ईट कहता है मैं ठीक हूँ। इस पर निक कहता है नहीं, ईट की तबीयत खराब है, उसे फीवर और कोल्ड है। फिर डे ईट के हाथ को टच करता है। ईट को काफ़ी तेज़ बुखार होता है। निक गुस्से में डे से कहता है अगर तुम सबको यहाँ रहना है तो रहो, मैं ईट को यहाँ से लेकर घर जा रहा हूँ। और इतना कहकर निक ईट को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी डे ईट को वहाँ से जाते हुए देखता है और सोचने लगता है और थोड़ा सोचने के बाद वो ईट के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी नील डे का हाथ पकड़ता है और डे को रोकता है और डे से कहता है तुम्हें पता है ना कि ईट तुमसे प्यार करता है? इस पर डे कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मुझ जैसे टेरिबल पर्सन से प्यार क्यों करता है। इस पर नील कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो तुमसे प्यार करता है, क्या ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? इस पर डे कहता है मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो कितना लॉन्ग मेरे साथ रह सकता है, वो मुझे कितना सह सकता है, क्योंकि मैं अब पुराना डे नहीं रहा। और इतना कहने के बाद डे ईट के पास जाता है और डे यहाँ पर ईट को लेकर घर के लिए जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट और डे दोनों घर आ चुके होते हैं। ईट बेड पर सोया होता है। तभी डे कमरे में आता है और कहता है ईट अब जग भी जाओ, तुम इन कपड़ों में नहीं सो सकते। तभी ईट जगता है और कहता है सॉरी मुझे नींद आ गई, मैं अभी शावर लेकर आता हूँ। इस पर डे कहता है नहीं तुम बीमार हो, तुम्हें बुखार है तो तुम्हें शावर लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ईट कहता है कोई बात नहीं, मैं हॉट वाटर से नहा लेता हूँ। इस पर डे कहता है नहीं, पहले तुम दवा खा लो और उसके बाद तुम आराम करो, मैं तुम्हें टॉवल से वाइप कर देता हूँ। और इतना कहकर डे यहाँ पर ईट को मेडिसिन देता है और फिर डे यहाँ पर ईट के बॉडी को वाइप करता है। और वाइप करते समय डे ईट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और ईट को वाइप करने के बाद डे शावर लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे ईट को वाइप करने की बातें याद आती है। सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे ईट को वाइप कर रहा होता है और वाइप करते समय ईट सो भी जाता है और ईट यहाँ नींद में भी सिर्फ डे का ही नाम लेता है। वो देखकर डे यहाँ पर ईट के क्लोज जाता है और यहाँ पर ईट नींद में भी डे के नाम को बुलाता है और यहाँ पर ये देखकर डे ईट के हाथ को पकड़ता है। डे यहाँ पर ईट के लव को फील करता है। डे को यहाँ पर ईट के प्यार का एहसास होता है और शावर लेते समय डे ईट की इन्हीं सब बातों को याद करता है और इन्हीं सब बातों को याद कर कर यहाँ पर डे काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि वो ईट से प्यार करता है कि नहीं। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।